साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद वरुण चक्रवर्ती इंडिया के नंबर 1 टी20 स्पिनर बन चुके हैं। लेकिन जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती को लेके आया गया था और उसके बाद जो सवाल उठे थे कि डायरेक्टली रवि बिश्नोई को ऊपर लाके उनको पायलट कर दिया गया, ये सही तरीका नहीं था। वो आज भी है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस के बाद दोबारा से लोगों के सवाल आ रहे हैं। मुझे भी बहुत सारे लोगों ने टैग करके लिखा कि आप भी कह रहे थे कि वरुण चक्रवर्ती को जो लाया गया वो सही नहीं है, उसी पर बात करेंगे। शायद मैं अभी भी कहूंगा जिस तरह से लाया गया था वो सही नहीं है। लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है वरुण चक्रवर्ती के आने से इंडियन क्रिकेट में? एक तो आपकी टीम की जो है वो टेल बहुत लंबी हो गई है कि अब अगर आप देखिए 7 नंबर के बाद आपकी बैटिंग खत्म हो जाती है। तो ये चीज पहली आपको देखनी पड़ेगी। पॉजिटिव साइड्स क्या हैं उनके आने के टीम में कि आपको एक ऐसा स्पिनर मिल गया है जो आपको किसी भी कंडीशंस में विकेट निकाल करके दे सकता है। आप देखिए पहले हम जिन भी स्पिनर्स को खिला रहे थे वो विकेट्स तो ले रहे थे या तो बहुत कंडीशंस डिपेंडेंट होते थे या सिचुएशन डिपेंडेंट होते थे। वरुण चक्रवर्ती ने जो गेंदबाजी दिखाई है अपनी इस पर्टिकुलर सीरीज में, खास करके आप देखिए कि बल्लेबाज उनको डिफेंस करने पर मजबूर हो गए हैं। पिक नहीं कर पा रहे, जिस पेस पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं, ब्रेक भी कर रही है, वो वेरिएशंस भी नजर आ रहे हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो एक्यूरेसी वरुण चक्रवर्ती की गेंदबाजी में नजर आ रही है। तो ये बात तो मैं फॉर श्योर कह सकता हूं कि जो भी रहा हो, जिस तरीके से भी आए हों, वरुण चक्रवर्ती का आना इंडियन क्रिकेट के लिए एक बहुत अच्छी चीज रही है। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के साथ जो डाउन साइड ये कि आपकी टेल बहुत लंबी हो जाती है। वरुण चक्रवर्ती किस तरह के फील्डर हैं वो अभी तक एक्सपोज नहीं हुए हैं, लेकिन कभी ना कभी वो आपके सामने जरूर एक्सपोज होंगे। ये डाउन साइड भी है। बट आप अगर रवि बिश्नोई वर्सेस वरुण चक्रवर्ती का कंपैरिजन करें तो एक तरफ तो आप वरुण चक्रवर्ती को रवि बिश्नोई के ऊपर जब स्ट्रेट अवे लेके आए हैं तो आपने वरुण चक्रवर्ती को तो कॉन्फिडेंस दिया है, लेकिन रवि बिश्नोई के कॉन्फिडेंस को डेंट किया है। रवि बिश्नोई ने पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, यहां पर भी अच्छी गेंदबाजी की। चूंकि वरुण चक्रवर्ती बहुत एक्सेप्शनल गेंदबाजी कर गए हैं तो रवि बिश्नोई की बात बिल्कुल होगी नहीं। एक चीज और, आप अभी जो देख रहे हैं ये वरुण चक्रवर्ती का अपसाइड है। ये जो 5 विकेट आए हैं ये बहुत रेयर आने वाली परफॉर्मेंसेस में से होती है कि आप देखते हैं कि टी20 क्रिकेट में बॉलर्स कितने 5 विकेट हॉल लेते हैं, लेकिन 5 विकेट हॉल ना भी लेंगे तब भी मुझे लगता है जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं आने वाले टाइम में भी इकोनॉमिकल होंगे और साथ में विकेट भी निकालेंगे। अब रही बात गौतम गंभीर की कि गौतम गंभीर जिस तरह से लेके आए और उनके कॉल इंडियन क्रिकेट में जिस तरह से रहे हैं उसमें वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल उनका प्रोजेक्ट है और वो अपने दम पर वरुण चक्रवर्ती को इस टीम में लेके आए हैं। अदरवाइज इससे पहले वरुण चक्रवर्ती का कहीं नामो निशान नहीं था कि आप उनको इंडियन क्रिकेट में एज ए स्पिनर देख रहे हैं। उसके पीछे वजह भी थी कि वरुण चक्रवर्ती को इससे पहले भी खिलाया गया था और पहले जब वो आए थे तो उनके फिटनेस के इश्यूज भी बहुत ज्यादा रहे थे, गेंदबाजी भी अच्छी नहीं की थी। अभी पिछले कुछ टाइम से उनकी फिटनेस भी अच्छी रही है, गेंदबाजी भी अच्छी की है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जो रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती की डिबेट में देखेंगे कि वरुण चक्रवर्ती जो है आज के टाइम में ज्यादा मिच्योर्ड प्लेयर है, बिकॉज एक एक्सपीरियंस है ओवरऑल इतने साल से आईपीएल खेलने का। और वैसे भी एज वाइज भी अगर आप देखिए तो जो एज में अभी वो हैं वो ज्यादा मिच्योर्ड आपको फॉर श्योर नजर आएंगे रवि बिश्नोई से। बट दैट डजंट मीन कि रवि बिश्नोई खराब हो गए या रवि बिश्नोई में वो क्वालिटी नहीं है एज अ स्पिनर कि आप उनको इंडिया नहीं खिला सकते। अभी किया ना आपने, अब आप क्या कर रहे हैं कि दोनों स्पिनर्स को साथ में खिलाने लग गए हैं। लेकिन जब आप लेके आए थे तब आपका इनिशियल प्लान नहीं था कि आप दोनों स्पिनर्स को साथ में खिलाएंगे। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि रवि बिश्नोई आपके जो है वो नंबर 1 टी20 स्पिनर हैं दुनिया के क्रिकेट में, रैंकिंग वाइज जो है वो उस वक्त भी नंबर 1 टी20 स्पिनर थे। उसके बाद आप रवि बिश्नोई के ऊपर सडनली वरुण चक्रवर्ती को लेके आते हैं और रवि बिश्नोई को बाहर बिठा देते हैं, वरुण चक्रवर्ती को खिला देते हैं। मेरा कहना यह था कि आपको वरुण चक्रवर्ती को खिलाना है, थोड़ा वेट करिए। जब आप दोनों को साथ खिला पाएंगे तो पहले थोड़ा दोनों को कंपीट करने दीजिए, देन देखिए कि उसके बाद दोनों में से कौन आगे जाता जा रहा है। आपने क्या किया बांग्लादेश वाली सीरीज में? सीधा रवि बिश्नोई को बाहर बिठाया, वरुण चक्रवर्ती को खिलाया। इससे हुआ ये कि रवि बिश्नोई का कॉन्फिडेंस जरूर डेंट हुआ, क्योंकि रवि बिश्नोई अगर आप इन अ प्रोसेस देखें 2022 से
वो इंडियन टीम के साथ हैं। कभी भी उनको उस तरह का रन मिला ही नहीं कि जहां पर ये कहा जाए कि यू आर माय बैंकेबल प्लेयर। आपने ये भी देखा था कि जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी 2023 वर्ल्ड कप के जस्ट बाद, वहां पर उस गीली गेंद से जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की थी, लोग भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि रवि बिश्नोई की परफॉर्मेंसेस इंडिया के लिए क्या रही हैं। 2022 एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अंडर प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की, तो ऐसा नहीं है कि आज वरुण चक्रवर्ती के बारे में सब कुछ अच्छा दिख रहा है तो रवि बिश्नोई के बारे में सब कुछ खराब खराब ही दिखने लग गया है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डिसीजंस जो लिए जाते हैं वो इन अ प्रोसेस होने चाहिए, और प्रोसेस ये थी कि रवि बिश्नोई आपके उस वक्त नंबर 1 स्पिनर थे, जो लेग स्पिनर आप कह लीजिए, तो उनको आपको रखना चाहिए था। वरुण चक्रवर्ती को लाए थे, थोड़ा वेट करा सकते थे अगर आपको 2 स्पिनर साथ नहीं खिलाने थे। और जब भी आपको 2 स्पिनर साथ खिलाने की अपॉर्चुनिटी बनती या सीरीज जीतने के बाद तीसरे मैच में अपॉर्चुनिटी बनती, तब आपको वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहिए था और दोनों को कंपीट करने देना चाहिए था। ये हेल्दी कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि एक को तो आपने चढ़ा दिया, दूसरे को आपने गिरा दिया। ये चीज अच्छी नहीं है, बिकॉज आप देखो वरुण चक्रवर्ती आगे आने वाले टाइम में कितना और इंडिया के लिए खेलेंगे, लेकिन रवि बिश्नोई आने वाले टाइम में इंडिया के लिए बहुत लंबा खेल सकते हैं। अगर उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए, उनकी गेंदबाजी में और इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिले, तो बहुत लंबा सर्व कर सकते हैं। दैट्स व्हाई डिसीजन मेकिंग इन अ प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने नहीं बैटा कॉल ले लिया, इसको बाहर उसको अंदर, दैट इज नॉट अ गुड साइन फॉर एनी क्रिकेट। जब इस तरह के डिसीजन होने लगते हैं तो उससे जो एक प्लेयर नीचे जाता है और मैसेज जो अक्रॉस जाता है कि मेरे ऊपर भी कोई आ सकता है, वो इनसिक्योरिटी जरूर ड्रेसिंग रूम में क्रिएट करता है, जो कि शायद मेरा मानना था। लेकिन ओवरऑल एंड में जिस तरह से नतीजा हुआ है और अभी चीजें जा रही हैं वरुण चक्रवर्ती के लिए, बहुत अच्छे साइन। अब तो लोगों ने यहाँ भी बात करना शुरू कर दिया कि क्या वनडे क्रिकेट में भी हम खिला सकते हैं उनको। वनडे क्रिकेट में मेरे हिसाब से कल देखें जिस तरह उन्होंने गेंदबाजी की और जिस तरह से वो बैट्समैन को ड्रॉ कर रहा है ना फ्रंट फुट पर, ये अच्छे साइन है। बिकॉज देखो टी20 क्रिकेट में आपको विकेट मिलते हैं कि जब बैट्समैन शॉट्स खेल रहा होता है, उसमें बॉल कभी खड़ी होती है, कभी बोल्ड होता है, कुछ होता है, उस तरह से विकेट्स मिलते हैं। लेकिन वरुण चक्रवर्ती जिस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस चैनल पे गेंदबाजी कर रहे हैं, वो वनडे क्रिकेट की भी लाइन और लेंथ है, जहां बैट्समैन डिफेंड करने को मजबूर हो रहा है। और अगर इस एक्यूरेसी के साथ, इस लाइन और लेंथ के साथ वो गेंदबाजी कर सकते हैं, तो बिल्कुल उनको वनडे क्रिकेट में देखा जा सकता है। मैं ये कभी टैग करता ही नहीं हूँ किसी प्लेयर को कि ये टी20 का प्लेयर है, ये वनडे का प्लेयर है, ये टेस्ट का प्लेयर है। इट इज अबाउट कि आप किस तरह से गेंदबाजी या बल्लेबाजी कर रहे हैं, किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, आपका तरीका क्या है उस लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम को अडॉप्ट करने के हिसाब से। तो वो चीजें अगर आप देखें, वो वरुण चक्रवर्ती ने कल के दिन तो फॉर श्योर दिखाई, बट एक मैच के बेसिस पर आपको बहुत आगे नहीं भागना है। अभी आपको यहाँ पर ही दो टी20 मैचेस और खेलने हैं। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटी बनेगी, लेट्स सी कि वो किस तरह से करते हैं। बिल्कुल आप उस बारे में सोच सकते हैं कि आप अगर इसी तरह से वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी करते हुए देखेंगे। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इन अ प्रोसेस कि वरुण चक्रवर्ती अभी विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे, जो 15 दिसंबर से शुरू होगी। विजय हजारे ट्रॉफी में अगर वो अच्छा करते हैं, तो बिल्कुल आपको सोचना चाहिए कि आप उनको चैंपियंस ट्रॉफी खिला सकते हैं क्या। अदरवाइज आप देखो, आपके पास कुलदीप यादव का ऑप्शन है। कुलदीप यादव के बारे में भी आपको एक चीज बता दूं, वो अभी जो उनकी इंजरी थी, उसके लिए उनको जर्मनी जाना है सर्जरी कराने के लिए, तो मे बी वो चैंपियंस ट्रॉफी भी मिस करें। तो ऐसे में आपको बैकअप तो चाहिए रहेगा, एक स्पिनर तो जरूर ऐसा चाहिए रहेगा जो आके मिडिल ओवर्स में आपका वनडे क्रिकेट में भी विकेट टेकर की भूमिका निभा सके। तो वरुण चक्रवर्ती वो चीज जो है वो फॉर श्योर दिखा रहे हैं। और दोस्तों यही था ओवरऑल। आप सब जो लगातार मेरे को सवाल भेज रहे थे, डीएम में भेज रहे थे, वो भेज रहे थे, भाई अपन जो एक बार बात बोलते हैं वो बोलते हैं, ठीक है। और अभी भी मैं उस पर्टिकुलर चीज को कहता हूं कि जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती को लाया गया वो गलत था। मैं उस चीज के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं था कि वरुण चक्रवर्ती को क्यों लेके आए, जिस तरीके से लेके आए उसके अगेंस्ट में तब भी था, आज भी हूं। बिकॉज आपने कुछ किया हो, वरुण चक्रवर्ती को बनाया हो, बट रवि बिश्नोई को नीचे गिराने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। अब ये रवि बिश्नोई का कैरेक्टर है कि यहां से वो टीम में बने रहते हैं, आगे परफॉर्म करते हैं, बिकॉज उस लड़के ने पहले भी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में परफॉर्मेंस करके दिखाया है और डिलीवर किया है इंडिया के लिए। तो ये था दोस्तों ओवरऑल वीडियो। अब आप लोग अपनी राय इस पे जरूर दीजिए, आप लोग को जो भी कहना है
मुझे बहुत सारे सवाल आ रहे थे, 10 बार मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके आपको उसका जवाब देने की कोशिश की है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।